वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने कल पढ़ा विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो तरंग प्रकृति है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें बताया था C = म्यू लैम्डा, यानी कि जो वेग था वो C = म्यू लैम्डा था। इसमें अगर हम आगे देखें तो इसकी जो तरंग संख्या है उसके बारे में बताया गया है कि प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्ध्य की संख्या को ही तरंग संख्या कहते हैं। इसे म्यू बार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसका SI मात्रक देखें तो इसका मात्रक तरंग दैर्ध्य के मात्रक का व्युत्पन्न यानी कि उल्टा होता है, अर्थात मीटर इनवर्स यानी कि प्रति मीटर होता है, परंतु सामान्यतः प्रति सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स का उपयोग किया जाता है। कल हमने तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति के बारे में। इसके बारे में बताया गया है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। विवर्तन तथा व्यतिकरण जैसी कुछ प्रायोगिक परिघटनाओं को विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति द्वारा समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ प्रेक्षणों को इस सिद्धांत द्वारा वर्णित नहीं किया जा सका। ये प्रेक्षण निम्न है, यानी कि इसमें कुछ को तो क्या किया, यानी कि कुछ को तो तरंग प्रकृति द्वारा समझाया गया है, लेकिन कुछ को क्या है कि इस सिद्धांत के द्वारा हम बता नहीं पाए। ये कौन कौन से हैं, इसके कुछ प्रेक्षण हैं जिनको हम समझा नहीं पाए। इसमें गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन यानी कि कृष्णिका विकिरण, इसके बारे में नहीं बता पाए। फिर सेकंड है धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या था वो नहीं बता पाए। थर्ड है यानी कि ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन। और फोर्थ विशेषकर हाइड्रोजन के संदर्भ में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो तरंग प्रकृति के द्वारा नहीं समझा पाए, यानी कि इसका हम नहीं बता पाए। अब इसको हम देखेंगे आगे, यानी कि कणीय प्रकृति में कृष्णिका विकिरण में देखते हैं। इसमें बताया गया है कि एक ऐसा पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को अवशोषित या उत्सर्जित करता है, यानी कि हर प्रकार का पिंड है उसको या तो अवशोषित कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है, कृष्णिका पिंड कहलाता है, तथा इससे उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। कृष्णिका को उत्सर्जित विकिरण का आवर्ती वितरण उसके ताप पर निर्भर करता है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्ध्य के कम होने के साथ बढ़ती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य कम होगा तो इसके साथ में ये बढ़ेगी। यह एक तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम होती है, उसके बाद तरंग दैर्ध्य के और कम होने पर घटनी शुरू हो जाती है, यानी कि एक लेवल ऐसा आएगा जिसके उस टाइम तक तो बढ़ेगी, लेकिन बाद में जब जैसे ही तरंग दैर्ध्य कम होगा तो इसके साथ में ये भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर बताया गया है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों को संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी, यानी कि फिर भी इसमें देखा तो इसका असंतोषजनक व्याख्या यानी कि नहीं बताया गया इसको। फिर बाद में क्या हुआ, मैक्स प्लांक ने इसके लिए सुझाव दिया कि परमाणु और अणु केवल विविक्त यानी कि डिसकंटिन्यू मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन करते हैं, यानी कि कंटिन्यूस कोई चीज़ नहीं करेंगे, डिसकंटिन्यूस तरीके से ये क्या करेंगे, इस कोई भी ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन करते हैं। प्लांक ने ऊर्जा के इस विविक्त मात्रा को ही क्वांटम कहते हैं। विकिरण को के एक क्वांटम की ऊर्जा है, यानी E की आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात E समानुपाती म्यू, यानी कि ऊर्जा समानुपाती म्यू यानी आवृत्ति। तो इसको म्यू को हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो H लगेगा, तो E = H म्यू। यहाँ H प्लांक स्थिरांक है जिसका मान क्या होगा 6.626 × 10⁻34। फिर इसका निष्कर्ष देखते हैं हम, क्या निष्कर्ष निकला। इसमें बताया इसका निष्कर्ष में इस सिद्धांत के अनुसार प्लांक कृष्णिका से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता आवर्ती वितरण की आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य के फलक के रूप में व्याख्या कर सका। इस सिद्धांत के आधार पर
प्लांक विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति को स्पॉट करने में भी सफल रहा, यानी कि कणीय प्रकृति का इसमें सफल हुआ करने में। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। हर्ट्ज के अनुसार किसी भी धातु के सतह पर उपयुक्त आवर्ती वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस परिघटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव का, यानी कि अगर किसी धातु की सतह पर अगर हम निश्चित आवर्ती डालते हैं तो प्रकाश डाला, निश्चित आवर्ती का प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वहाँ से, यानी कि जितना प्रकाश डालेंगे उतने ही उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। इस परिघटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसमें हर्ट्ज का प्रायोगिक सत्यापन, यानी कि हर्ट्ज ने प्रयोग करके इसमें क्या समझाया। हर्ट्ज ने 1887 में कुछ अलग धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि की सतह पर उपयुक्त आवर्ती वाला प्रकाश डाला। उन्होंने देखा कि किसी भी धातु की प्लेट पर यदि उपयुक्त आवर्ती वाला प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसे ही हर्ट्ज ने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा। अब इस डायग्राम के हिसाब से देखो कि इसके ऊपर निश्चित आवर्ती का क्या किया, प्रकाश डाला और इससे फिर बाद में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो इसको क्या कहा कि बाद में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रभाव बता दिया उसमें। फिर आगे देखते हैं कि इस प्रयोग के आधार पर हर्ट्ज ने निम्न परिणाम प्राप्त किए। कौन कौन से परिणाम निकले देखो। धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराने पर उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कि प्रकाश डाला तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं रहता, यानी कि जैसे ही टकराई वैसे ही उत्सर्जित हुए, यानी कि इसके बीच में कोई टाइम अंतराल नहीं रहा। फिर सेकंड, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी कि जिस तीव्रता से प्रकाश डालेंगे उसी तीव्रता के साथ में क्या होंगे कि प्रकाश निष्कासित होगा, यानी कि ये समानुपाती होते हैं। फिर थर्ड था, प्रत्येक धातु के लिए अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवर्ती होती है। प्रत्येक धातु के लिए क्या है, न्यूनतम आवर्ती होती है, जिसे देहली आवर्ती कहते हैं, और जिससे कम आवर्ती पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है, यानी कि एक प्रकाश की जो आवर्ती है एक निश्चित होगी, उससे अगर हम थोड़ा भी कम करेंगे या फिर थोड़ा भी ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होगा, यानी कि एक निश्चित, यानी कि उसे देहली आवर्ती कहते हैं। उस पर प्रकाश डाला तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए वहाँ से। फिर फोर्थ है म्यू लेस देन म्यू नॉट, आवर्ती पर निष्कासित इलेक्ट्रॉन की कुछ गतिज ऊर्जा होती है तथा यह गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवर्ती के बढ़ने के साथ में बढ़ती है, यानी कि ये जैसे इसके इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है उसी के अनुसार ही क्या होगी कि प्रकाश की आवर्ती भी होगी। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो प्रकाश की आवर्ती है वो बढ़ती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टीन द्वारा सत्यापन। इसमें आइंस्टीन ने क्या बताया देखो, विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में सफल रहे। इनके अनुसार धातु की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने को कणों के पुंज का टकराना समझाया जा सकता है, यानी कि जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश पुंज टकराएगा तो ये समझो कि कणों का पुंज टकरा रहा है वहाँ पे, ठीक है। जब कोई पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, यानी कि फोटोन है वो परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देता है, यानी कि जैसे ही फोटोन है वो परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देगा। फोटोन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन को देगा और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, यानी कि जितनी गति से टकराया उतनी ही गति से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। चूँकि टकराने वाली फोटोन की ऊर्जा hν है
और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा h म्यू नॉट है। अर्थात इनका अंतर क्या होगा, h म्यू माइनस h म्यू नॉट। इससे हम इसका अंतर निकाल लेंगे। फिर फोटोन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे जो एम ई है ये इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है और जो वी है वो इसका इलेक्ट्रॉनों का वेग है। एम तो क्या हो गया, एम ई तो है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान और वी है वो इलेक्ट्रॉनों का वेग हो गया। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में फोटोन की संख्या अधिक होती है, परिणाम स्वरूप निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। अब इसमें देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण अथवा प्रकाश का द्वैत व्यवहार, यानी कि प्रकाश है वो कणीय व्यवहार शो करेगा या फिर तरंग प्रकृति शो करेगा। देखो उपयुक्त प्रयोगों के आधार पर हम पाते हैं कि प्रकाश तरंग या कण के समान व्यवहार करता है, यानी कि कुछ में तरंग की तरह हमने देखा है और कुछ में कणीय प्रकृति देखी है। इसमें जब किसी द्रव्य के साथ प्रकाश विकिरण की अन्योन्य क्रिया होती है तब यह कण जैसे गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि द्रव्य के साथ में प्रकाश विकिरण की अन्योन्य क्रिया होगी तो ये कणीय प्रकृति के रूप में कार्य करेगा। जैसे यह गुण जैसे कुछ प्रदर्शित करता है, जबकि विकिरण के संचरण के समय यह तरंग जैसे गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि कुछ में तो यह टकराने पर कण के जैसे व्यवहार प्रदर्शित करेगा और कुछ में ये विकिरण के संचरण के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा। यानी कि प्रकाश की क्या होगी, दोनों प्रकृति होंगी, कुछ में यह तरंगी प्रकृति शो कर रहा है और कुछ में ये कणीय प्रकृति शो कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ें इसे, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ डाउट हो तो पूछें। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम कल देखेंगे। थैंक यू।